हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें अपने बैंक एग्ज़ाम के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, किस फैकल्टीज़ की लेनी चाहिए, उस पे हम सारी आज बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जो अपना टेस्ट प्रोवाइड करवाती हैं, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, जिसमें टॉप कुछ फैकल्टीज़ हैं जैसे कि यस ऑप्सर है, अड्डा 247 है, गाइडली है, टेक्स्ट बुक है, ऑलीबोर्ड है एंड प्रैक्टिस मॉक है। और इसमें कुछ जो फैकल्टीज़ होती हैं वो कुछ हार्ड लेवल मॉक करवाती हैं, कुछ सिंपल लेवल मॉक करवाती हैं, एग्ज़ाम लेवल मॉक करवाती हैं। तो उन सब पे हम आज बात करने वाले हैं कि किसके कौन सी किस कंपनी की कैसे। तो इसमें कुछ मॉक जो हैं वो आपके कॉस्टली ज़्यादा होते हैं और कुछ मॉक जो हैं वो सिंपल ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो पाते हैं। जैसे कि अड्डा 247 है, गाइडली है, ये आपको आराम से 300 के आसपास मिल जाते हैं कि 300 का मिल गया, 280 का मिल गया, 300 के अंडर मिल जाते हैं। और टेक्स्ट बुक की बात की जाए, टेक्स्ट बुक 500 के अंडर मिल जाता है। प्रैक्टिस मॉक भी 600-700 में मिल जाता है। ऑलीबोर्ड कॉस्टली होता है, ऑलीबोर्ड 1000 का या 1100 का मिलेगा आपको। और यस ऑप्सर भी 600-700 का मिल जाता है आराम से। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपीटर्स के लिए और बिगिनर के लिए कौन सा है, यानी कि जिन्होंने कभी अभी तक ज़्यादा मॉक नहीं दिए हैं या जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो बिगिनर ही हैं। तो उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट करके अब मॉक देने का सोचा है, क्योंकि अब टाइम भी है मॉक देने का। अभी से अगर मॉक दिए जाएंगे तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए अगर अभी से आपको मॉक देना है तो आप जो बिगनर के लिए है वो अड्डा 247 का या आप गाइडली का, इन दोनों में से किसी का भी टेस्ट सीरीज जो है परचेस कर सकते हैं। क्योंकि इनका क्या होता है कि इनका एग्ज़ाम लेवल रहता है, बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम आएगा वैसे ही इनका मॉक रहेगा। थोड़ा सा हाई लेवल रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इससे आप आराम से मॉक लगा के डीमोटिवेट नहीं होंगे, आपको मोटिवेट ही फील होगा कि हाँ कुछ हो पा रहा है। अगर आप टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड का लेते हो या सॉफ्टवेयर का लेते हो तो वो हाई लेवल मॉक होते हैं थोड़े। उसमें अगर आप पहली बार में लगाओगे तो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे कि क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो बिगिनर के लिए तो यही सलाह है कि आप अड्डा 247 का और गाइडली का ही लें। इन दोनों का 300 के अंडर मिल जाएगा। ये दोनों चाहे ले लें चाहे एक ले लें। अभी आप ये ले लीजिए, अड्डा 247 का ले लीजिए और इससे बिगिनर वाले लगा लीजिए। सारे मॉक जो है वो अभी से स्टार्ट कर दो तो आराम से जून तक लग जाएंगे। जून के बाद में आप किसी और का ले सकते हो, टेक्स्ट बुक का ले सकते हो, यस ऑफिसर का ले सकते हो, प्रैक्टिस मॉक ले सकते हो और हॉलीवुड का ले सकते हो। किसी का भी ले सकते हैं, क्योंकि तब आपने अड्डा 247 या गाइडली का किसी का भी मॉक जो है वो अच्छे से लगा लिए होंगे। अच्छे से लगाने से क्या होगा कि आपका नंबर भी उधर आने लग जाएंगे और आपको मॉक की हैबिट भी हो जाएगी। तो उस हैबिट के साथ आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हो। बात करते हैं कि रिपीटर्स के लिए कौन से मॉक होने चाहिए। रिपीटर्स के लिए आप यस ऑफिसर का ले सकते हो और ऑलीबोर्ड का ले सकते हो, टेक्स्ट बुक का ले सकते हो अगर आपको हाई लेवल मॉक चाहिए तो। वैसे ऐसा नहीं है कि अड्डा 247 और गाइडली के रिपीटर्स नहीं लगाते, वो भी लगाते हैं, उनसे भी निकलते हैं, वो एग्ज़ाम लेवल मॉक मॉक रहता है। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़े से, अगर आपने वो लगा लिया है टेक्स्ट बुक का, उसका गाइडली का लगा लिया है, अड्डा 247 का मॉक अटैम्प्ट कर लिए हैं आपने, तो आप टेक्स्ट बुक का और ऑलियो बोर्ड का ले सकते हो। क्योंकि उसके लेने से ये है कि थोड़ा हाई लेवल भी लगाओगे। कभी पेपर क्या होता है डिफ़िकल्ट आ जाता है, तो पेपर डिफ़िकल्ट आने से भी आपको परेशानी नहीं होने वाली होगी, क्योंकि आपने मॉक जो है वो अटैम्प्ट किए होंगे। और अगर आप बहुत सिंपल सिंपल मॉक लगाओगे तो कभी पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो फिर आपको परेशानी होगी उसमें। इसलिए आप ले सकते हो आराम से टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड का। अगर आपको कॉस्टली में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो 600 रुपये का या 1000 रुपये का, 1100 का। तो आप आराम से ऑली बोर्ड और ये ले ले लो आराम से, क्योंकि 1 ईयर की और यहाँ कभी कभी ऑफर आ जाता है तो 15 महीने के लिए मिल जाता है आपको 1000 रुपये। टेक्स्ट बुक भी पास प्रो मिल जाता है 500-600 रुपये में आराम से। तो आप दोनों में से कोई ले सकते हो या यस ऑप्शन ले सकते हो। प्रैक्टिस मॉक भी सही है, 600-700 रुपये में शायद मिल जाता है ऐसा ही। तो कोई भी आप ले सकते हो। रिपीटर्स के लिए वही मॉक जो है वो अच्छे हैं, और बिगिनर्स के लिए जो है वो गाइडली और अड्डा 247 ही बेस्ट है, क्योंकि वो वैसे डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर कोई और मॉक लगाएंगे तो, क्योंकि और मॉक जो है वो हाई लेवल रहते हैं। कोई नहीं है इसमें, क्योंकि टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड हाई लेवल रहता है। सिंपल भी होते हैं लेकिन हाई लेवल भी बीच में चीज़ें होती हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो आप आराम से ले सकते हो। और बिगनर रिपीटर्स के लिए तो यही है कि टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड, यस ऑफर और प्रैक्टिस मॉक, 4 मॉक है, आप इनमें से किसी का ले लीजिए। सारे मॉक अच्छे होते हैं, आराम से डेली मॉक लगाइए, क्योंकि इस टाइम मॉक का ही काम है। जितना आप मॉक लगाएंगे, मॉक से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपका 50% सिलेबस भी कंप्लीट है तब भी आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, मॉक लगाओ। क्योंकि मॉक लगाने से ही आपकी चीज़ें बनेंगी, आप चीज़ें बना पाओगे।
और वहाँ जाके भी आप पेपर में भी अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी जब आप यहाँ पे कर पाओगे। अगर आप पीडीएफ से सॉल्व करते हो कोई भी क्वेश्चन, पीडीएफ से सॉल्व करना और मॉक में लगाना बहुत बड़ी बात है, अलग चीज़ है, दोनों का अंतर है, डिफरेंस है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आराम से लगा सकते हो, पीडीएफ से लगाओ, लेकिन मॉक में भी लगाना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक में क्या होता है कि नंबर होते हैं और ऊपर टाइमिंग चल रही होती है। अगर वो टाइमिंग के साथ आप खेलना जो है हो जाएगा आपका, आप अच्छे से उसके साथ हो फ्रेंडली हो जाओगे वो टाइमिंग के साथ, तो आपको एग्ज़ाम में भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अन्यथा एग्ज़ाम में क्या होता है कि फिर टाइमिंग देख के बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। तो इसलिए आप घर पे बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, मॉक के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप दिन में एक मॉक लगा लो, या दूसरे दिन लगा लो, तीसरे दिन लगा लो। वैसे तो रिपीटर्स जो हैं वो डेली मॉक लगाएं। बिगिनर जो हैं जिनका अगर सिलेबस थोड़ा सा भी कम है या कैसे भी है, वो सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, या वैसे डेली भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक मॉक लगाने में कुछ भी नहीं जा रहा। अगर आप क्लर्क का भी लगा रहे हो तब भी आप 10-15 सिंप्लीफिकेशन या स्पीड मैथ 10-15 क्वेश्चन जो है वो आप आराम से प्रैक्टिस कर रहे हो, और डीआई प्रैक्टिस कर रहे हो, अर्थमेटिक के 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आरआरबी का लगा रहे हो। और अगर आप पीओ का भी लगा रहे हो तब भी आपके हाई लेवल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ये लगाने के लिए। तो आप इनमें से कोई भी मॉक जो हो ले सकते हो, अभी मौका है, अभी टाइम है, और लेना भी चाहिए उसके बाद में। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो मॉक हैं वो बिल्कुल जब एग्ज़ाम आ जाता है तब लगाते हैं सब लोग, तब भी लगाने चाहिए, लेकिन अभी से अगर आप अपनी हैबिट डाल लोगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं होनी। अगर अभी आपके नंबर कम भी आ रहे होंगे तो आगे चल के थोड़े 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 बढ़ेंगे नंबर, तो आपको अच्छा मोटिवेशन फील होगा कि हाँ नंबर बढ़ रहे हैं, और अपनी कमियां जान पाओगे तो अपनी कमियों के साथ आप अच्छे से कर पाओगे। वही चीज़ें और प्रैक्टिस करोगे, और पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और वीडियो देखोगे। और वीडियो देखने के साथ क्या होगा कि आपका सारा सही हो जाएगा, आप अच्छे से और प्रिपेयर हो जाओगे अपनी पढ़ाई के लिए। तो ऐसे ही आप आराम से कोई भी मॉक इनमें से लेके परचेस करके और आराम से डेली मॉक लगाओ, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।